आज मम्मी बैक अगेन, क्योंकि आज मम्मी अपना कपड़ों का कलेक्शन दिखाने वाली है। उफ, कपड़ों की दुकान। तो पार्ट 1। ओह माय गॉड, पार्ट 1। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ अपना लहंगों का कलेक्शन, जिसको रक्षण बोल के गया है कपड़ों की दुकान। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कपड़ों की दुकान। ये मेरा सबसे पहला लहंगा है जो मैंने शादी से पहले खरीदा था। ये सोच के रखा अभी तक कि मेरे को अभी तक आ जाएगा, बट ये नहीं आया मुझे अभी तक भी। सो ये है लहंगा और ये है इसका ब्लाउज एंड दिस इज दुपट्टा। सी, दिस इज माय फर्स्ट लहंगा। अब ये मुझे नहीं आता है। ये मेरा सेकंड लहंगा है, मेरा एंगेजमेंट का लहंगा है। ये मेरे पति ने मुझे अपनी पसंद से दिलाया था। सी गाइस, और ये है इसका ब्लाउज एंड दिस इज दुपट्टा। दुपट्टा थर्ड, ये मेरी शादी का लहंगा जो मेरी मम्मी और मेरे पतिदेव की पसंद थी। शादी का लहंगा, ये रहा इसका दुपट्टा, जिसको मैं रीयूज कर सकती हूँ कुछ भी बना के। अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, जब कुछ बनवाऊंगी तो जरूर दिखाऊंगी। ये इसका दुपट्टा है और ये है फोर्थ लहंगा। इसमें मैंने बहुत शादी निकाली है। लोगों ने मुझे लास्ट में बोलना शुरू कर दिया था कि अब प्लीज आप इस शादी में हम येलो लहंगा नहीं देखना चाहते हैं, अब प्लीज आप कुछ नया लो। लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मुझे यहाँ वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे पास कितने लहंगे हैं। ये इसका ब्लाउज एंड ये है दुपट्टा। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ एक बार। सी, ये है मेरा नेक्स्ट लहंगा जो मेरी भाभी ने दिया था जब मेरा नेफ्यू हुआ था। उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था ये लहंगा, मैंने फंक्शन में पहना था। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी लहंगों की, जो जो मैंने पहने हैं, जैसे जैसे पिक्चर्स हैं। और ये रहा इसका दुपट्टा। अभी तो ये लहंगे मैं दिखा रही हूँ जो मैंने खरीदे हैं। नेक्स्ट लहंगे मैं वो दिखाऊंगी जो मैंने स्टिच कराए हैं ओल्ड साड़ी में से। और ये है नेक्स्ट, ये फैब्रिक मेरी मम्मी ने ला के दिया था। ऐसा सेम फैब्रिक मेरी भाभी के पास भी है, उन्होंने अपना गाउन स्टिच कराया था और मैंने अपना लहंगा स्टिच कराया था। ये लहंगा बनवाया था मैंने और ये इसका ब्लाउज स्टिच कराया था। और ये दुपट्टा मैंने मार्केट से लिया था सेम, और फिर इसको डाई करा लिया था। नेक्स्ट इज दिस मस्टर्ड कलर। ये मैंने खरीदा था और राजस्थानी स्टाइल समथिंग पहनने का मन था तो मैंने ऑनलाइन देखा था, ऑनलाइन खरीदा था ये लहंगा। इसका ब्लाउज दिखाती हूँ मैं कैसा था। इस लहंगे के ऊपर ये कुर्ता था, लॉन्ग कुर्ता एंड प्लस ये जैकेट आप यूज कर सकते हो किसी सूट वगैरह पे। और ये रहा लहंगा कुर्ता। ये सर्दियों के पर्पस के लिए ठीक है कि आप सर्दी में पहनना चाहो तो इसको ठंड नहीं लगेगी। फिर जब मैं कुर्ते से बोर हो गई तो मैंने इस लहंगे के ऊपर अपने लिए ब्लाउज स्टिच कराया, कुछ नया लुक देने के लिए, क्योंकि मुझे सजेस्ट किया था किसी ने कि प्लीज़ अब आप ये मत पहनना, अब इसके ऊपर ब्लाउज स्टिच कराना।
तो मैंने इसके ऊपर ये ब्लाउज स्टिच कराया था। ये है मेरा नेक्स्ट प्रिंटेड लहंगा और इसके ऊपर ये लॉन्ग था, ये ऐसे था, ये लॉन्ग ऐसे पूरा फुल। तो मैं पहन के इसको थोड़ा बोर हो गई थी, मैंने 1-2 बार पहना, मुझे लगा ये थोड़ा सा बोर सा लगने लगा है, तो मैंने इसके ऊपर कंट्रास्ट में ये ब्लाउज सिलवाया था। कंट्रास्ट में इसके ऊपर ये ब्लाउज, ये मैंने साड़ी में से स्टिच कराया था। ये मेरी नानी की साड़ी है, ये देखो ये मेरी नानी की साड़ी है, मेरी मम्मा के पास थी तो मैं अपनी मम्मा के पास गई, मैंने बोला ये साड़ी मुझे चाहिए, मैं लेके आई थी। और इसके ऊपर ये मैंने टॉप मार्केट से लिया था। साड़ी भी यूज हो गई, साड़ी भी पहनी गई और इसका स्कर्ट बना के हमने एक ड्रेस भी बनवा ली, जिसका ये दुपट्टा भी मैंने मार्केट से खरीदा था। मैचिंग दुपट्टा मेरे को मिल गया था। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, ऐसे में मेरे पास ब्लैक कलर का दुपट्टा भी है, ये वाला देखो। ये मेरी सासू माँ की साड़ी थी, उनके पास रखी थी, तो मुझे रखी हुई अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा मम्मी ये साड़ी प्लीज़ आप मुझे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है चलो ले लो। और उसके बाद मैंने ये स्टिच कराया इसके ऊपर और ये ब्लाउज स्टिच कराया। ये देखो ये सासू माँ की साड़ी थी। फिर मैंने ये लिया था एक, ये मैंने लिटरली एक ही बार पहना है, इसके ऊपर ये ब्लाउज है टॉप। और जब मैंने पहना था तो मेरी सासू माँ ने मुझे कमेंट करा कि ये क्या पहना हुआ है तूने, पेटीकोट टाइप ही लहंगा लग भी नहीं रहा। उसके बाद मैंने नहीं पहना है, सच में मन नहीं किया मेरा पहनने का। ये इसका दुपट्टा, ये मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है। ये नेक्स्ट है, ये बहुत हल्के हल्के हैं बट हाँ कहीं भी आप छोटे मोटे फंक्शंस में डाल सकते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था, ये लास्ट ईयर खरीदा था मैंने। ये इसका दुपट्टा है और ये ब्लाउज है। ये स्कर्ट खरीदी थी मैंने लास्ट ईयर और इसके ऊपर ये टॉप लिया था, सेक्टर 6 मार्केट से लिया था, सेक्टर 6 में है साई कलेक्शन करके कोई शॉप है, उनसे लिया था ये वाला। और रेड कलर वाला टॉप जो था ना, दोनों सेम उन्हीं शॉप से लिए थे, दुपट्टे भी वहीं से लिए थे, ये स्कर्ट के ऊपर डालने के लिए। देखो ये मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी दी थी मेरी शादी में, तो मैंने साड़ी एक बार भी नहीं पहनी है सच में। तो मुझे साड़ी इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा मन नहीं था किसी को दूँ। इसके ऊपर मैंने इसका लहंगा बना के और इसके ऊपर ये लॉन्ग टॉप बनवाएगी ऐसे। ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दी थी मेरे भाई की शादी में। ये देखो ये साड़ी थी और इसका मैंने लहंगा बनवा लिया। मुझे साड़ी से ज़्यादा अच्छे लहंगे लगते हैं पहनने में, कैरी करने में बहुत इजी होते हैं। और इसका दुपट्टा ये मैं मार्केट से लेके आई थी। एक ये हल्का सा रेड कलर का लहंगा, ये इसका दुपट्टा और इसका ब्लाउज का जो पीस था मैंने उस स्टिच नहीं कराया था क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसका मैं मार्केट से ब्लाउज लेके आई थी, मैंने मार्केट से लिया था। ये देखो ये मैंने खरीदा था अपने देवर की शादी में। तब बनारसी लुक चला था, तब मेरे को बड़ा मन था बनारसी लुक पहनने का कि दुपट्टा बनारसी में होना चाहिए। तो मैं चांदनी चौक गई थी, वहां से लेके आई थी ये लहंगा। एक ही बार पहना है अभी तक मैंने ये। और ये रहा इसका कंट्रास्ट का ब्लाउज, क्योंकि ये इसलिए लिया था कि इसमें ये लगा हुआ है ना, ये अच्छा लग रहा था मुझे ये चीज। और ये रहा इसका दुपट्टा, एक ये रहा ग्रीन कलर का। ये मुझे सच में याद नहीं मैंने किसकी शादी में लिया था।
पर लिया मैंने किसी की शादी में था स्पेशल। एक्चुअली में लहंगे इतने सारे हैं ना कि मुझे याद नहीं रहता मैंने कौन सी किसकी शादी में लिया है। और अभी भी मन कर रहा है एक दो और खरीद लूं। पति को पटा रही हूँ, नहीं दिला रहा है मुझे। ये देखो, अब मैं दिखाती हूँ। ये ऑर्गेन्जा में है। मैं फैब्रिक लेके आई थी कतरन मार्केट से। तो मेरी सिस्टर ने ये पूरा लिया था, मैंने दुपट्टा भी मैंने इसमें से बनाया। मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि दीदी आप साड़ी बनवा लो इसमें से, बट साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, इसलिए मुझे साड़ी का मन नहीं था। मैंने लहंगे के पर्पज से ही लिया था, तो मैंने इसमें से लहंगा बनवाया था और ये इसका ब्लाउज बनवाया था कंट्रास्ट में। नेक्स्ट ईयर ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था, मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी तब लिया था मैंने। पिंक कलर, इसमें 3-4 कलर थे, बट ये वाला कलर मैंने पहना भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ये मैंने एक ड्रेस बनवाया था, इसका ब्लाउज है, इसके नीचे वाइट कलर का लहंगा है। वो एक्चुअली टेलर के पास गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। ये मैंने ऑनलाइन ड्रेस देखा था, तो मुझे ऑनलाइन फैब्रिक थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपना फैब्रिक लेके और सेम ऐसा अपने टेलर से स्टिच कराया, उसको दिखा के। मेरी नीज के पास है सेम ऐसा ड्रेस, इसके नीचे वाइट कलर का स्कर्ट है। ये मैंने अभी सिलवाया था, मेरे देवर की शादी थी तब मैंने उसमें पहना था ये, और ये इसका ऊपर शर्ट बनवाया था। चलो उसके बाद मैंने ये बनवाया था देवर की शादी के लिए, इसका ब्लाउज और इसका दुपट्टा भी है। ये रहा इसका दुपट्टा, फ्रिल लगा के मंगाया था मैंने जिस बुटीक से बनाया ना। मैं उस बुटीक का आपको नंबर कुछ शेयर कर दूंगी अगर किसी को चाहिए होगा तो, क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाती है और इतना ज़्यादा चार्ज भी नहीं है उनका, चार्ज भी बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा चार्ज नहीं लेती है वो। ये ड्रेस सजेस्ट की थी मेरी सिस्टर ने, मेरे को बोला था कि आप ऐसा कुछ सिलवाओ, तो मैंने तब जाके बनवाया। उसके बाद मैंने ये बनवाया, ये, और इसके ऊपर ये शर्ट। ये मैंने खुद मार्केट से लेके लगवाया था, इसके ऊपर बाजू पे स्लीव्स पे, और ये इसके ऊपर, और इसका दुपट्टा। तो गाइस ये होता है कि आप साड़ी अगर नहीं पहन रहे हो तो उसका कुछ भी आप बनवा सकते हो, जो आपकी साड़ी भी यूज हो जाती है और आपका दूसरा ड्रेस भी यूज हो जाता है। अब मेरे को कोई भी सजेस्ट कर सकता है कि मैं इसमें से और क्या इसको यूज कर सकती हूँ किसी और उसके लिए। ये है मेरे पास एक, बट मैंने अभी तक पहना नहीं है, मेरे को इसके ऊपर का कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर किसी के पास कुछ अच्छा सजेशन हो तो मुझे दे सकता है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है। मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है, सिर्फ यही सच सोच रही हूँ कि इसके ऊपर क्या बनना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि मेरे पास ये ब्लाउज है, मैंने सोचा था कि ये चल जाएगा, बट ये नहीं चल रहा है उसके ऊपर। तो गाइज मैंने आपको वीडियो दिखाया अपने लहंगों के कलेक्शन का, जिसमें कि मैंने कुछ खरीदे हैं, कुछ बनवाए हैं साड़ी में से, कुछ किस मतलब साड़ी मम्मी ने दी या सासू माँ की साड़ी। 2 लहंगे और है जिसकी मैं आपको पिक्चर्स नहीं दिखा पाई, वो मेरी कज़न के पास है, तो मैं उसकी आपको पिक्चर शेयर करूँगी वीडियो में। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैंने जिसके लिए आपसे पूछा कि उसके ऊपर मैं क्या ब्लाउज यूज़ कर सकती हूँ, या इसमें से कोई भी रीयूज़, जैसे कि किसी के ऊपर कुछ और रीयूज़ करने के लिए, तो मैं उसको रीयूज़ कैसे कर सकती हूँ, या अपनी शादी का लहंगा या एंगेजमेंट का लहंगा, कुछ भी, मतलब कोई भी सजेशन है प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करना। और इसके बाद मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
रक्षु क्या कर रहा है भाई? क्या क्या चल क्या रहा है? माउंटेन पे लेटा हूँ। माउंटेन नहीं है ये, Mountain मेरे है। कपड़े हैं कपड़े नहीं है। जो मैंने पैसों से खरीद के सिलवाए हैं भाई। क्या चल रहा है ये? माउंटेन ये कोई माउंटेन नहीं है माउंटेन रक्षन प्लीज, ये कोई माउंटेन नहीं है।